हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू एनसीईआरटी रिफ्लेक्शन टीवी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज नंबर 1। इस एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस मेनली कर्व पे एंड पॉलीगॉन एंड क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कर्व के बारे में अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पॉलीगॉन के बारे में समझा था। देन हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल की शुरुआत कर दी थी और उसमें हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी को समझ लिया था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1 में इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बेसिस पे, कॉनकेव पॉलीगॉन के बेसिस पे एंड कर्व के और पॉलीगॉन, सारे पॉलीगॉन्स पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। और हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जो कि था n-2 इंटू 180। आपको याद होगा, यहाँ पे n था नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, बट इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था कर्व के बारे में, जिसमें 4 कर्व थे मेनली। पहला हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल कर्व, दूसरा था ओपन कर्व, तीसरा हमारा था क्लोज्ड कर्व एंड लास्ट हमारा था सिंपल क्लोज्ड कर्व। बट वहाँ पे जो सिंपल कर्व था, वहाँ पे सिंपल कर्व नहीं होगा, वहाँ पे सिंपल ओपन कर्व होगा। इसे आप जाके अगर आपने कोई कॉपी बनाई है, कोई नोट्स बनाई है, वैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरी बनाई हुई पीपीटी का, अगर आप मेरी वीडियो को प्रेफर करते हैं, आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलती है, तो आप नोट्स बनाइए। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी मेरी वीडियोस का आपको प्रॉफिट मिलेगा 100%। वरना फिर इसको आप देखेंगे और भूल जाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका टाइम लॉस होगा बस। तो अगर आपने नोट्स बनाई है तो वहाँ पे आपने सिंपल कर्व लिखा होगा, वहाँ पर जाके आप सिंपल ओपन कर्व लिख लेंगे उस जगह पे। मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार उसे सिंपल कर्व बोला भी है, वो मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे सिंपल ओपन कर्व होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंपल कर्व क्या होता है और ये भी समझ लेंगे कि सिंपल ओपन कर्व एंड सिंपल कर्व में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए समझते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ फिगर्स दिए गए हैं। उसमें बोल रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन फिगर्स को पहचानना है कि कौन सा फिगर हमारा सिंपल कर्व है, कौन सा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगॉन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन है और एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो आपको इन फिगर्स को देख के पहचानना है सिंपली बस। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन लिखा हुआ है सिंपल कर्व। तो चलिए हम समझते हैं सिंपल कर्व क्या है। सिंपल कर्व क्या होता है उसे समझते हैं। सिंपल कर्व में हमारा 2 कर्व आता है। पहला कर्व होता है सिंपल ओपन कर्व, जिसकी मैंने अभी अभी बात की आपसे। सिंपल ओपन कर्व, सॉरी इसको आप ओ कर लेंगे, बीच में यहाँ पे ओ है, सिंपल ओपन कर्व, और यहाँ पे है अपना सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सिंपल ओपन कर्व के बारे में एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में। सिंपल ओपन कर्व क्या था? सिंपल ओपन कर्व वो था जिसका एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो और वो कर्व खुद को कहीं पे क्रॉस न कर रहा हो। और सिंपल क्लोज्ड कर्व की जहां तक बात है, उसकी डेफिनेशन थी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए और वो कर्व खुद को कहीं पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों कर्व अगर आपके कहीं पे देखने को आपको मिलेंगे तो वो दोनों आपके सिंपल कर्व होंगे। देखिए इन दोनों के सामने लगा हुआ है ना सिंपल, सिंपल ओपन कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो दोनों कर्व कैसे हैं? सिंपल कर्व हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपको बोल रहा है सिंपल कर्व ढूंढ के दिखाइए। इन 8 फिगर दिए गए हैं आपको कुल मिलाकर, तो इन 8 फिगर में आपको सिंपल कर्व को ढूंढ के बताना है। तो इसमें अगर आपको कहीं पे सिंपल ओपन कर्व मिले या सिंपल क्लोज्ड कर्व मिले, ये दोनों कर्व कैसे होंगे? सिंपल कर्व होंगे। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं हम। अगर आप पहले फिगर को देखोगे तो इस फिगर को आपको देख के समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है और समझा है तो आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्योंकि आप देख रहे हो, अगर आप मान लो किसी पॉइंट को ही आप अगर ले लो स्टार्टिंग पॉइंट, तो जैसे मैं इस पॉइंट को स्टार्टिंग ले रहा हूँ, तो अगर इसको आप बढ़ते जाओगे तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब उसी पॉइंट पे आके मिल जाएगा। ये जैसे देखिए ये आके मिल गया।
यहाँ पे एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम हो गया है और इस कर्व ने कहीं पे खुद को कट भी नहीं किया, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व और सिंपल ओपन कर्व कैसे कर्व होते हैं? सिंपल कर्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक सिंपल कर्व है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाले फिगर को देखोगे तो ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आगे बढ़ेंगे जब आप तो बढ़ते जाएंगे और ये हमारा एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएगा और इस कर्व ने खुद को कहीं पे कट नहीं किया है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये भी हमारा कैसा कर्व है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसलिए सिंपल कर्व है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? सिंपल कर्व। इसी तरीके से अगर आप थर्ड फिगर को देखोगे तो ये ना ही सिंपल ओपन कर्व है ना ही सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि देखो यहाँ पे पेन आपका उठ जाएगा। देखो कर्व बनाने का जो मेन पॉइंट क्या होता है, मेन थीम क्या है कि आपका पेन अगर एक बार आप कर्व बनाना स्टार्ट करते हो तो आपका पेन उठना नहीं चाहिए। अगर आपका पेन जिस पॉइंट पे उठ जाएगा कर्व वहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें ये घूम फिर के इस वाले पॉइंट पे आके यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और हमारा यहाँ पे पेन उठ जाएगा। और दूसरे वाले अगर ऊपर वाले कर्व को हम देखेंगे तो यहाँ पे पेन उठ के ये इसको फिनिश करेगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर हमको ड्रॉ करना है तो हमारा पेन उठाना पड़ेगा। और अगर पेन उठ गया तो क्या होगा, ये दोनों अलग कर्व बन जाएंगे। मीन्स अंदर वाला जो कर्व है वो अलग है और जो बाहर वाला कर्व है वो अलग है। तो ये ना ही सिंपल ओपन कर्व है और ना ही सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो अगर ये दोनों नहीं है तो ये सिंपल कर्व भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर आप फोर्थ वाले ऑप्शन को देखोगे इसी तरीके से तो इसको अगर आप इस पॉइंट से चलना शुरू करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ेंगे आगे, ऐसे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। आप देख रहे हो ये खुद को कट कर दिया। उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हो कई कट हो रहे हैं खुद में। ये कर्व खुद को कई प्लेसेस पे कट करके फिर जाके एंडिंग पॉइंट पे मिल गया। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो सेम है, बट इस कर्व ने खुद को कई पोजीशन पे कट किया हुआ है। अगर जो जिस कर्व का एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है और उसने खुद को कई पोजीशन पे कट किया होता है तो वो कैसा कर्व होता है? वो ओनली क्लोज्ड कर्व होता है। और हम जानते हैं कि सिंपल कर्व होने के लिए उसे दो कैटेगरी होनी चाहिए, या तो सिंपल ओपन कर्व होना चाहिए या तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दोनों नहीं है, इसलिए कैसा ये सिंपल कर्व हमारा नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप फिफ्थ वाले फिगर को देखोगे तो ये कैसा कर्व है? आप इसको पहचान गए होंगे। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसा होता है? सिंपल कर्व होता है। उसी तरीके से सिक्स वाला भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। आप अगर इसे स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे और अगर चलते जाओगे तो ये पूरा खत्म होके उसी पॉइंट पे आके मिल जाएगा और इसने खुद को कहीं पे कट नहीं किया, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और अगर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो ये सिंपल कर्व भी है। उसी तरीके से सेवेंथ वाला भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो ये सिंपल कर्व भी है। उसी तरीके से अगर हम एट्थ वाले फिगर को देखें, आप देखो आपको एट्थ वाला फिगर ठीक से नहीं दिख रहा होगा मेरे फेस की वजह से, तो मैं अपने फेस को रिमूव कर दे रहा हूं। तो अगर हम एट्थ वाले फिगर को देखेंगे तो एट्थ वाले फिगर में आप ध्यान से देखिए, इसको आप खुद ट्राई करिए। एक पोजीशन पे आप पेन को रख दीजिए, उसके बाद इसको ड्रॉ करना शुरू करिए। आप तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे आप खत्म हो गया। अब आप पेन को उठाओगे और फिर आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप पेन को उठाओगे तो वो क्या होगा? कर्व हमारा अलग कर्व बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पेन हमारा कई बार उठेगा इस कर्व को बनाने में। आप चाहे जो पॉइंट ले लो, आप इसको फील करोगे कि इसको बनाने में आप कई बार जो है पेन को उठा रहे हो। तो अगर आप पेन को उठा रहे हो तो वो कर्व नहीं बनेगा फिर आपका। तो ये ना ही सिंपल ओपन कर्व है ना ही सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसलिए ये सिंपल कर्व भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा सिंपल कर्व निकला? आपने देखा पहला वाला सिंपल कर्व है, दूसरा वाला सिंपल कर्व है, पांचवा वाला भी है एंड 6 नंबर वाला एंड 7 नंबर वाला। तो ये पांचों कैसे हैं? सिंपल कर्व हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए बी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें पूछ रहा है आपको बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व की अगर बात करें तो आप पहले ही देख चुके हो कि जो फिगर नंबर 1 है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व था और दूसरा वाला भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व था। फिफ्थ वाला भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व था। फिफ्थ वाला भी 6 वाला भी जो है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व था और 7th वाला भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है।
तो ये पांचों ऑप्शन भी हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे। अब आपने सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। हम चलते हैं अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पॉलीगॉन को पहचानिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन सारे फिगर्स में पॉलीगॉन कौन सा है। तो पॉलीगॉन के डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी भी फिगर के पॉलीगॉन होने के लिए उसमें मिनिमम साइड्स कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को पढ़े होंगे तो मैंने उसमें पॉलीगॉन की डेफिनेशन को बताया हुआ अच्छी तरीके से कि ऐसा फिगर जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हो। आप इसको केयरफुली सुनिए। ऐसा फिगर जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हो और उसमें जो साइड्स होनी चाहिए वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। साइड्स स्ट्रेट होनी चाहिए और कर्व कैसा होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे अगर आप फर्स्ट वाले फिगर को देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा कैसा कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इसे हम लोगों ने पहले ही समझ लिया। और इसमें आप देखोगे तो सारी 1 2 3 4 5 ये पांचों साइड्स हमारी कैसी हैं, ये स्ट्रेट हैं। तो यहाँ पे 5 साइड है हमारी और पांचों हमारी स्ट्रेट साइड्स हैं और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसलिए ये कैसा है, हमारा पॉलीगॉन है। अगर इसी तरीके से हम फिगर नंबर 2 को देखते हैं तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं और ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और यहाँ पे जो साइड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो ये कैसा है, पॉलीगॉन है हमारा। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमारा पॉलीगॉन है। तीसरे वाले में कोई साइड नहीं है तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। फोर्थ वाला भी पॉलीगॉन नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है। अगर आप फिफ्थ वाले को देखोगे तो यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है बट यहाँ पे आप देखोगे साइड्स ही नहीं है। अगर साइड ही नहीं है तो ये कैसा होगा, हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। सिक्स वाले में सिंपल क्लोज्ड कर्व है बट यहाँ पे साइड्स नहीं है तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। सेवेंथ वाला भी हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा और एट्थ वाला भी हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन एंड दूसरा ऑप्शन मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फिगर ये पॉलीगॉन होंगे। अब इसी तरीके से डी वाला एंड ई वाला ऑप्शन बोल रहा है कि आपको पहचानना है कि कौन सा फिगर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है एंड कौन सा फिगर कॉनकेव पॉलीगॉन है। अब देखिए मैं अपना फेस आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पीछे कोई भी टेक्स्ट जो है वो छिपा नहीं होगा। तो अगर आपको पहचानना हो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको देखते हैं हम। अगर आप फर्स्ट फिगर को देखोगे तो इस फिगर में ये सारे जो हमारे वर्टेक्स हैं, ये 4 वर्टेक्स तो बाहर निकला हुआ है, बाहर की ओर आप देख रहे हो, बट एक वर्टेक्स अंदर की तरफ टिल्ट है। और हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी कर्व में ये वर्टेक्स अंदर की तरफ टिल्ट होता है तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन होता है। और अगर किसी पॉलीगॉन में सारे जो आपके वर्टेक्स हैं वो बाहर की तरफ टिल्ट हैं तो कैसे होंगे, वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होंगे। तो आप सेकंड नंबर वाले फिगर को अगर देखोगे यहाँ पे जो आपकी चारों वर्टेक्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो ये कैसा है, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। जबकि पहला वाला जो होगा वो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। तो आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये सारे डाउट्स मींस कॉनकेव पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन अच्छी तरीके से नहीं आते हैं तो मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छी तरीके से देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस फर्स्ट वीडियो को देखकर देन इस वीडियो पे कंटिन्यू करिए, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी टर्म को समझने में आपको दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 2 फिगर्स दिए गए हैं। इन दोनों फिगर्स में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले वाले फिगर के एक्स की वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं, देन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और यहाँ पे आप देखोगे कुछ यहाँ पे ये साइन बना हुआ इस तरीके से। तो आपको पहली बात मैं ये बता दूं कि अगर किसी भी लाइन के पास आपको इस तरीके से बना हुआ दिखे, इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। आप हमेशा इस चीज को इसको केयरफुली आप अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए कि अगर आपको कोई भी एंगल इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से खड़ा किया हुआ साइन में, तो ये हमेशा 90 डिग्री को ही डिनोट करेगा। तो भले ही यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, आप इसको कैसे समझेंगे, ये 90 डिग्री ही इसको आप हमेशा लेंगे और सॉल्व करेंगे।
तो इस तरीके से ये 90 डिग्री हो गया। अब आपने क्लास 7th में लीनियर एंगल के बारे में एंड स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा होगा, तो लीनियर एंगल नहीं, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा होगा, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लीनियर पेयर में आपने देखा होगा कि ये एक ऐसी लाइन होती है और उस पर एक लाइन और होती है, तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं। ये एंगल 1, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, और ये एंगल 2, और ये नीचे वाली लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है, ऊपर वाली भी स्ट्रेट होती है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन ये ऐसी गई है सीधी, और एक लाइन इसके ऊपर है, और एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल ये बन रहा है। तो इसको अगर हम मान ले y, तो y और 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। y प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। y इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस 90 अगर राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि जो ये वैल्यू आई y की वो 90 डिग्री आई है। ये वाली हमारी कैसी थी? 90 डिग्री थी। तो इसके आगे आपको क्या करना है, ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो आपने देखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे केयरफुली, तो यहाँ पे x डिग्री है, 70 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये चारों, ये 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं। और ये 4 साइड, अगर मैं इसको क्लियर करके अच्छे से समझा रहा हूँ, आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 साइड्स हैं और इनमें 4 एंगल्स हैं। एक x हो गया, दूसरा 70 डिग्री, और तीसरा हमारा 60 डिग्री, एंड फोर्थ वाला हमारा कितना है? 90 डिग्री है। तो इस तरीके से ये 4 एंगल हो गए, इनको हम सम करेंगे। x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। x प्लस, अगर आप 70 में 60 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 130, एंड 130 में अगर आप 90 को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करके देखते हैं हम। 130 में अगर आप 90 को ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। 9 प्लस 3 होता है हमारा 12, और एक ऑप्शन, एक कैरी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 220। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 220 आएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 220 यहाँ पे जाकर राइट में माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 220 करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, एंड 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो 140 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो x की वैल्यू कितनी आई? 140 डिग्री। अब हम इसको सम अप करके दिखाते हैं आपको हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले, जब भी आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस मिले और उसमें कोई अननोन दिया हो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? ये माइंड में आता है क्वेश्चन की सर का तो प्रैक्टिस है ना, ये आप सोचते होगे कि सर का तो प्रैक्टिस है, वो कई क्वेश्चन लगाए हैं, उनको पता है कहाँ से सॉल्व होगा। बट अगर आप जैसे बिगिनर्स हैं तो वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? उनको कैसे पता लगेगा कि पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, देन आगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे? तो इसके लिए आपका ये है, देखिए ट्रिक नहीं है ये वैसे तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। क्वेश्चन लगाते लगाते ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ग्रास्प कर लेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं हम। अगर जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले और यहाँ पे दिया हो, तो आप देखिए वहां पे साइड्स कितनी बन रही हैं। सबसे पहले आपको साइड्स काउंट करने हैं। तो आप देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 साइड्स बन रही हैं। मीन्स ये कैसा है? ये कैसा पॉलीगॉन है? ये क्वाड्रिलेटरल है। और जब भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो आप हमेशा इसको दिमाग में बना के चलिए कि वहां पे 99% ये चांस है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज होगी। मीन्स चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इसको आपको लगाना ही लगाना है। तो जब भी आपको 4 साइड्स दिखें और उसमें वेरिएबल का आपको आंसर निकालना हो, तो आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना ही करना है। तो आपके जैसे ही आपने जान लिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, तो आप देखिए कि क्या इसमें चारों एंगल अवेलेबल हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे 70 है,
यहाँ पे 60 है, बट ये वाला एंगल आपको नहीं मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाओगे कि कैसे मुझे ये वाला एंगल मिले, तो इसको आप y नाम दे देंगे। फिर आप सोचोगे कि आखिर y को हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर हम y को फाइंड आउट कर लें तो 3 हमें मिला हुआ है, 1 हमें नहीं मिला हुआ है, तो चारों को प्लस करके हम इक्वल टू 360 दिखा के x का वैल्यू निकाल लेंगे। बट y को कैसे निकालोगे आप, तो आप वही है जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ लीनियर पेयर के बारे में, कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री शो कर रहा है तो 90 प्लस y कितना होता है, ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन गया हुआ है ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 होता है। तो 90 प्लस y इक्वल टू 180 करोगे और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लोगे और y की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आएगी। तो आपने y की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ फाइंड आउट कर ली। अब आप चारों को प्लस करोगे इक्वल टू 360 दिखाओगे और आपका आंसर x, आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप जैसे ही देखो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को आप अगर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप 9-10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो आपका एक बढ़िया बेसिक जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तब आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ से शुरू करें। आप देखोगे, पेन उठाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अब इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, बट क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा अपना। इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन देखो, आपको सबसे पहले मैंने कहा था कि फिगर क्वेश्चन जब भी दिखे तो उस फिगर में आपको देखना है कि कितने साइड्स हैं। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 साइड्स हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 साइड्स हैं तो आपको 5 एंगल भी होंगे। यहाँ पे देखिए एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल हमारा x डिग्री है, तीसरा हमारा x डिग्री है, ये फोर्थ वाला यहाँ पे है एंगल, इसको आप मान लीजिए y, और ये फिफ्थ वाला एंगल हमारा कौन सा है, z मान लीजिए इसको। तो आप देखो यहाँ पे 5 साइड्स है तो 5 एंगल्स भी हैं। तो आप एक चीज जानते होगे, और वो क्या चीज है, आप पॉलीगॉन में जानते हो अगर 5 साइड्स होते हैं तो वो कैसा पॉलीगॉन होता है, यस वो पेंटागन होता है। तो आप जानते हो कि पेंटागन के टोटल इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं हम। मैंने कहा था किसी भी पॉलीगॉन के अगर आपको टोटल इंटरनल एंगल का सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n के पोजीशन पे आप 5 करोगे, -2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे देखोगे आप 3 आएगा, 3 इंटू 180 डिग्री। आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 540 डिग्री। तो आप इससे जान गए कि ये जो पेंटागन हमारा बना हुआ है उसमें टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना है, 540 डिग्री। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो 5 इंटरनल एंगल्स हैं उसको आप यहाँ पे नीचे लिखोगे, 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री। तो फिर देखो यहाँ पे 2 x हैं, सेम सेम है, तो यहाँ पे दोनों को आप मेंशन करोगे, प्लस z डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू इन पांचों का सम हमने कितना निकाला हुआ है, 540 डिग्री। तो यहाँ पे 540 को आप पुट कर दोगे। बट आपके मन में अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू को नहीं जानते हम, z की वैल्यू को नहीं जानते, y की वैल्यू को भी नहीं जानते हम। तो अगर इनमें से कोई दो वैल्यू पता चल जाए, या तो x पता चल जाए या तो y, या तो z या y, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, x z एंड y। अगर इन 3 वेरिएबल में से कोई दो वेरिएबल की वैल्यू हमें पता लग जाए तो तीसरे वाले को हम आराम से इक्वेशन में निकाल लेंगे। तो बट उसको हम कैसे निकालेंगे, अब देखो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सोचना है। अगर आप इसी सीरीज में सोचोगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फील कर पाओगे और मेरे साथ में उसको अच्छी तरीके से समझोगे और खुद के कुछ अच्छे ट्रिक्स को आप खोज पाओगे, खुद के लगाने के कुछ अच्छे मेथड्स आप खोज पाओगे अपने। तो आप देखिए यहाँ पे कोई दो वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप देखिए x की वैल्यू को यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते इधर से। बट आप देखो यहाँ पे z एंड y में आपको कुछ हिंट मिल रहा होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन गई हुई है और हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पूरा 180 डिग्री को शो करती है। तो यहाँ पे 70 दिया हुआ है पहले से और यहाँ पे z है, तो हम करेंगे 70 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी तरीके से अगर y वाले को देखोगे यहाँ पे होगा y प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा y इक्वल्स टू, ये 60 राइट में जाएगा तो यहाँ पे आएगा 120 डिग्री
और यहाँ पे जेड इक्वल्स टू आएगा 110 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो कि ये 70 और जेड मिला के पूरा 180 बनाएंगे और यहाँ पे वाई और 60 मिला के पूरा कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने वाई एंड जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको एक्स निकालना है, तो आप इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करोगे। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो आप यहाँ करोगे 30 डिग्री प्लस यहाँ पे 2x है तो इन दोनों को आप ऐड कर लोगे, 2x कर दोगे, प्लस जेड की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 110 डिग्री। उसके बाद y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 120 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचा हुआ है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ऐसे रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो 110 में अगर आप 30 को ऐड करोगे तो 140 आएगा, एंड 140 में अगर आप 120 को ऐड करोगे तो ये आता है हमारा 260। और इस 260 को हम क्या करेंगे, 260 को यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू 540 डिग्री। देन इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आएगा 2x इक्वल्स टू, ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 540 माइनस 260 डिग्री। अगर मैं डिग्री कहीं पे भूल जाता हूँ लगाना तो इसको आप लगा लेंगे। तो आप 540 में से 260 को माइनस करोगे, तो चलिए इसको माइनस करके देखते हैं हम। यहाँ पे 0 आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, एंड 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ पे हमारा कितना आंसर आया, 280। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि x का मल्टीप्लाई 2 से है, तो करोगे x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 280 बाई 2 इक्वल्स टू, इसे डिवाइड करेंगे आप तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 140 डिग्री। तो आप देख रहे हो पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारा 140 आंसर आया था और दूसरे वाले में भी हमारा 140 ही आंसर आया है। तो इस तरीके से आपको एक सीरियल वाइज आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। मेन बात क्या है, देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन थीम क्या है, मेन तरीका क्या है, वो ये है कि आप क्वेश्चन को जैसे आपको मिले उसका स्टेप क्या होता है। देखो कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं या कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मेथड्स को रट लेते हैं, उसके बाद में उसी मेथड्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, बट आप क्वेश्चन के मेथड्स को रट नहीं सकते सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक बात होती है कि आखिर हम किस पोजीशन से क्वेश्चन को सोचना शुरू करें, क्योंकि जहां से आप सोचोगे फिर सोचने के बाद उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे, देन आंसर पे पहुंचोगे, तो जो आपकी शुरुआत होती है सोचने की वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, क्या समझा कि जब भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस आए, पेंटागन के क्वेश्चंस आए जिसमें आपको वेरिएबल दिया गया हो, अननोन वैल्यू दी गई हो और उसका वैल्यू निकालने को बोल रहा हो, तो सबसे पहले आप साइड्स को काउंट करोगे। अगर साइड्स को काउंट करने पे वो क्वाड्रिलेटरल निकलता है तो 99% चांस है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ही उसमें यूज होगी। तो आपको पूरा दिमाग लगाना है कि कैसे उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी को हम घुसेड़ दें ना, उसमें आपको पूरा दिमाग लगाना है कि कैसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर पाए। और उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें हमारी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। आपने देखा काउंट करके साइड तो 5 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे पेंटागन बन रहा है, और जब पेंटागन बन रहा है तो इसके टोटल इंटरनल एंगल का सम निकालना है आपको, तो 540 आ गया। उसके बाद में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लिया। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको टोटल इंटरनल एंगल को निकाल के, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पेंटागन हो, देन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का मेथड अप्लाई करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने सिंपली फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में खूब एंजॉय करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, गुड बाय, सी यू।